स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में लॉगरिदमिक रेशियो टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्टेटमेंट देखेंगे, प्रूफ देखेंगे और फिर इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में देखेंगे। तो बढ़िया से आपको समझना है और फिर समझकर इसके प्रूफ को जानना है और एग्जाम्पल समझकर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। बीएससी का क्लास करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपको क्लास मिल जाएगा। और हाँ, क्लास अच्छा लगता है दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। यहाँ देखिए स्टेटमेंट क्या है, लिखिएगा पहले थ्योरम लिख कर लिखते हैं। थ्योरम क्या कहता है, देखिए यहाँ पे थ्योरम क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं कि द सीरीज कौन सीरीज सिग्मा UN of positive terms convergent if convergent कब होता है, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और n इंटू log of UN बाई UN प्लस 1 इज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 इज कन्वर्जेंट में लिखा हमने। दूसरा डाइवर्जेंट कब होता है, डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू log of UN बाई UN प्लस 1 इज लेस देन 1। जब छोटा होगा 1 से तो डाइवर्जेंट होगा, बड़ा होगा 1 से तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो कैसे होगा इस चीज़ को भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए बढ़िया से इसको प्रूफ करना सीखा जाए। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूफ। एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूफ लॉगरिदमिक रेशियो टेस्ट, ऐसे पूछेगा, ठीक है ना। और जो लोग न्यूमेरिकली क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं उनके लिए तो पूरा सिस्टम को समझकर काम करना पड़ेगा, राइट। लिखेंगे यहाँ पे गिवन सीरीज इज U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN है ना, फिर प्लस UN प्लस 1 प्लस UN प्लस 2 ऐसे करके। क्लियर। अब दूसरी बात भी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। लेट एन एक्सिलरी सीरीज, एक एक्सिलरी सीरीज मानेंगे, एक एक्सिलरी सीरीज मानेंगे। कौन सा एक्सिलरी सीरीज, देखिए तो सिग्मा VN इज इक्वल टू सिग्मा 1/n के पावर n पी सीरीज माने। और आपको पता है कि पी के ऊपर सारा डिपेंड करता है इस सिग्मा VN का कन्वर्जेंस से, कि अगर पी ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा। लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो सारा कहानी इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे लेट लिख लेंगे, यहाँ पे लेट सिग्मा VN, सिग्मा हटाइए, अब सिर्फ VN लीजिए, एनवा टर्म VN इज इक्वल टू क्या होगा, 1/n का पावर p। तो देयरफॉर n प्लस 1, अब n की जगह पे क्या रख रहे हैं, n प्लस 1 रख रहे हैं तो क्या होगा 1/n प्लस 1 का पावर p हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे VN बाई क्या चीज़, VN बाई VN प्लस 1 निकालिए तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। ये चीज़ निकाल लेते हैं, काम करने वाले हैं, आगे काम करेगा। तो लिखेंगे VN क्या यहाँ पे है, VN आपका इतना है, VN प्लस इतना है, चलिएगा ऊपर। तो ये जाएगा n प्लस 1/n, सबका पावर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। आप करके देखो ना भाई, मतलब कि इतना बट्टा एक कर कीजिएगा तो 1 बट्टा इतना, फिर बट्टा 1 बट्टा इतना, चल जाएगा ऊपर। अब p सब में पावर कॉमन है तो कर देंगे ऐसे। दैट मीन्स ये हो गया 1 प्लस n/n कट गया 1/n का पावर p।
इतना मटेरियल तो आपको मिलना ही है, ठीक है ना। अब इस मटेरियल को क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। अब सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट से चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा आगे देखते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको, तब ना समय बचेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ बाई सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन SION, सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट। बाई सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पे सिंपल बात क्या होगा। सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट के अनुसार क्या होगा, सीरीज यहाँ पे UN विल बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट। इफ क्या, तो UN बाई UN प्लस 1 इज ग्रेटर देन और VN बाई VN प्लस 1 इज ग्रेटर देन। मतलब कि यहाँ देखिए ये क्या होगा, ग्रेटर देन इससे होगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। एक ही लाइन में दोनों चीज हटा रहे हैं हम। अगर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये अगर बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट होगा। क्लियर, तो एक साथ दोनों चलेगा यहाँ पे। तो एक फायदा क्या होने वाला, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए तो UN बाई UN प्लस 1 ग्रेटर देन और लेस देन, इसका मान क्या निकाले थे, 1 प्लस 1 बाई N का होल पावर P, राइट। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ लॉग लेने वाले हैं। तो लॉग UN अपॉन UN प्लस 1, UN प्लस 1। उसके बाद यहाँ देखिए ग्रेटर देन, लॉग लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। लॉग लेने पर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज ग्रेटर देन, एक पॉजिटिव टर्म का ये क्या है आपका, मतलब कि सीरीज है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और लेस देन लॉग क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई N का पावर P। यहाँ देखिए लॉग UN बाई UN प्लस 1 इज ग्रेटर देन और लेस देन, P चलाएगा पीछे लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार। तो लॉग 1 प्लस 1 बाई N। अब लॉग का एक्सपेंशन सारा खेल है कि लॉग 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होता है। लॉग 1 प्लस x का एक्सपेंशन निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, x, समझ रहे ना बात को बढ़िया से, इतना बात क्लियर समझिए। x है ना माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, क्या निकलता है, आगे बढ़ता है ना, यहाँ पे ऐसे ही आगे निकालिए, आगे भी। क्लियर, मतलब साइन जो होता है ना अल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ समझिए, तो ये क्या होगा, मतलब आपके दिमाग में आ रहा था तो x³ फिर माइनस x के पावर 4/4 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना, मतलब एंड सो ऑन। तो यही कहानी यहाँ भी होने वाली है। तो लॉग UN बाई UN प्लस 1 इज ग्रेटर देन और लेस देन P इंटू, देखिए क्या होगा, आप 1 बाई N माइनस 1 बाई N स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 भी नीचे रहेगा, 2N स्क्वायर, और आगे बस ऐसे ही आगे बढ़ा दीजिएगा। लंबा चौड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका फायदा नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ से हम लोग ना दोनों तरफ N से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा N लॉग UN बाई UN प्लस 1, दोनों तरफ N से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इज ग्रेटर देन और लेस देन, N से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक N जो भीतर है वो बाहर निकलेगा, कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो N से मल्टीप्लाई भीतर कीजिए, तो कट गया तो 1 बच गया, माइनस इसमें से एक N गायब हो गया, तो 2N प्लस ऐसे आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगा देंगे लिमिट। अब इसको तो आप समझ रहे हैं ना, इसकी आवश्यकता कोई नहीं है, हमारे ख्याल से इसको मिटा देना चाहिए यहाँ पे, ताकि आपका जगह बचे और हम अच्छा से इसको मतलब कि
एक्सप्लेन कर सके। अब लिखेंगे नाउ, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ लिखिए सो लिमिट लीजिए, नाउ हटाइए, लिमिट लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और क्या चीज़ n log un बाई un प्लस 1 है ना, ऐसे है। तो लिमिट लगाने पे कोई फ़ायदा माने कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए जो भी होगा ऐसे होगा और लेस देन। अब यहाँ पे समझिए एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है ज़रा समझिए ध्यान से कि देखिए हो क्या गया कि देखिए इसका लिमिट निकालेंगे हम लोग तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, जैसे एन आएगा सब जीरो, तो 1 p इंटू 1 सिर्फ p बच गया यहाँ पे। और p जो है ना, p का सारा खेल करता है क्या चीज़ 1 पे। यहाँ लिखेंगे वी नो डैट मतलब इतना का पार्ट या तो p से बड़ा होगा चाहे p से छोटा होगा। वी नो डैट सिग्मा 1 बाई n के पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड क्या डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन 1। तो देयरफॉर सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ पूरा पार्ट है जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग un बाई un प्लस 1 है ना, इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 से होगा तो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। एंड सिग्मा un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट इफ लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n इंटू लॉग un बाई un प्लस 1 इज लेस देन 1। तो यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो प्रूव करने में 10 से 12 मिनट 13 मिनट लग जाते हैं, ये तो ठीक है। अब इस पर कैसा यूज करेंगे इस पर, देखिए इसका यूज क्या है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ से तो समझ में आएगा सब कुछ क्लियर। यहाँ देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाएगा, क्लियर। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, एनवा टर्म खोजिए इसमें, एनवा टर्म देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे तीसरा टर्म है, तो यहाँ पे क्या है तीसरा टर्म पर फैक्टोरियल 2 है, मतलब जो भी हो रहा है n-1 का खेल है इसमें। तो इवन क्या हो जाएगा आपका, तो n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n का पावर n-1, दूसरा टर्म है तो 2 है तो 2 माइनस 1, 2 का पावर 1 होता है, ठीक है ना, और x के पावर n-1 ये मिल गया। देयरफॉर आप एक और टर्म निकालेंगे un प्लस 1, तो एक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका n का पावर n और x का पावर n, सारा n के फॉर्म में n प्लस 1 हो जाएगा नीचे, सॉरी n प्लस 1, सारा कहानी n के रूप में आ गया। तो अब देयरफॉर क्या करेंगे, लिमिट देयरफॉर निकालेंगे हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ un अपॉन क्या un प्लस 1 ये निकालेंगे हम लोग। तब यहाँ पे क्या है समझिए, बट्टा कीजिए, इतना बट्टा ये करने वाले हम लोग। तो देखिए जो भी हो तो इतना बट्टा जब ये करेंगे तो देखिए n-1 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन कैसे ये दिया हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा सुनिए, अपॉन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n के पावर n-1 है तो इतना बट्टा ये करने जा रहे हैं, तो n का पावर n है ना, उसके बाद x n के पावर -1 भी तो कर सकते हैं, n के पावर -1 ऐसे भी तो कर सकते हैं, समझ रहे ना। मतलब देखिए आराम से देखिए, हर कुछ क्लियर साफ नज़र आपको आएगा क्या होने वाला है, ठीक है ना। अपॉन इसमें आइए n फैक्टोरियल को तोड़ सकते हैं कैसे, तो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो गया n प्लस 1 का पावर n, तो यहाँ से ये उड़ जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, तो n प्लस 1 का होल पावर n अपॉन यहाँ पे क्या होने वाला देखिए, एक और चीज़ कुछ कटने वाला है क्या,
हाँ कटेगा, क्योंकि चल जाएगा ई चल जाएगा, देखिए ये दोनों आपस में गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा n के पावर n। तो ये हो गया आपका, हो गया। और x का खेल देखिए, तो x के पावर n माइनस वन बाई एक्स के पावर n, तो ये हो जाएगा x के पावर n गुने x के पावर माइनस वन बट्टा x के पावर n, कट जाएगा x के पावर वन बाई एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, इसको इससे और इससे रिलेट करेंगे हम लोग। तो ये तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका देखिए n बाई एन वन, वन प्लस वन बाई एन का पावर क्या n और वन बाई एक्स, ये हो गया। तो ये सिंपल सोल्यूशन करने पे रफ में सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपको यह आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी मेथड से सोल्व कीजिएगा, मन सामने सामने सोल्व कीजिए तो और बड़ा हो जाए और अच्छा रहेगा आपके लिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। अब लिखेंगे देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और un अपॉन un प्लस वन, जनरल रेशियो टेस्ट जो होता है वो कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये किया हमने। तो देखिए, तो इसका लिमिट निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे लिमिट, क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे आराम से समझिए, क्लियर हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एन का पावर n इंटू वन बाई एक्स, ये तो कांस्टेंट हो गया x, ठीक है ना। और देखिए इसका जो कंप्लीट फार्मूला होता है ना, ये कंप्लीट फार्मूला होता है, तो ये कंप्लीट फार्मूला जो होगा ना आपको वैल्यू दे देगा एक, इसका वैल्यू क्या होगा, e हो जाएगा, तो e इंटू वन बाई एक्स। अब यहाँ पे कंडीशन फंसता है, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू जीरो, n टेंड्स टू जीरो un अपॉन un प्लस वन, है ना, और इज इक्वल टू ई बाई एक्स। अब ई एक्स भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका मान 3 हो सकता है, या तो 1 से बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है ना। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट के डाइवर्जेंट, ठीक है ना। तो लिखेंगे इफ ई बाई एक्स इज ग्रेटर देन 1, देन ये यू एन माने हैं ना, तो सिग्मा यू एन क्या होगा, इज, जब बड़ा होगा तो क्या होगा, सिग्मा यू एन इज क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ई बाई एक्स इज लेस देन 1, देन सिग्मा यू एन क्या होगा, इज डाइवर्जेंट होगा। समझ रहे ना बात को बढ़िया से, डाइवर्जेंट होगा ये। अब समझिए क्या होगा, बट इफ x इक्वल टू ई, तो जब x इक्वल टू ई होगा तो ई बटा ई चाहे x बटा x 1 हो जाएगा, देन क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस वन इज क्या 1, और यहाँ क्या होगा, टेस्ट फेल करता है, टेस्ट फेल करता है, यहाँ टेस्ट फेल कर जाएगा। अब ये टेस्ट यहाँ पे फेल कर गया, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ट हो गया फेल, यहाँ पे टेस्ट फेल होगा। अब यहाँ से हम लोग लॉगरिदमिक टेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्लियर, लॉगरिदम का यूज करेंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से लॉगरिदमिक जो टेस्ट है उसको हम यूज करेंगे और काम आपका बनेगा, राइट। चलिए कैसे देखा जाए, समझा जाए, आइए। तो यहाँ से मिटाएंगे तब तो समझ में आएगा ना, पूरा कॉपी पर नोट करके और तब बढ़िया से देखिएगा, तब जाके समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, क्या, दोनों और लॉग ले लीजिए, लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन, लॉग ले लिया हमने, तो लॉग 1 प्लस 1 बाई, कैसे मतलब कब, मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ और लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, कैसे, इफ लिखिएगा नाउ इफ x इक्वल टू ई, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो मटेरियल मिल रहा है हमको 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 1 बाई एन के पावर n, 1 बाई ई हो गया, 1 बाई को ऐसे लिख सकते हैं क्या, बट्टा बलिया कर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर दोनों और लॉग ले लीजिए आप, लॉग लेंगे तो यू एन बाई यू एन प्लस वन, ठीक है ना, इक्वल टू लॉग, और लॉग बट्टा में रहेगा तो क्या होता है, घटाव में आ जाता है, तो 1 प्लस 1 बाई एन के पावर माइनस लॉग ई हो जाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़िए,
log un बाई un प्लस 1 इज इक्वल टू n पीछे आ जाएगा n इंटू लॉग 1 प्लस 1 बाई एन, लॉग ई का मान 1 होता है तो हो जाएगा n, इसको तोड़िए 1 माइनस 1 बाई क्या 2n स्क्वायर प्लस 1 बाई 3n क्यू, ऐसा ही ना होगा, आप माइनस ऐसे करके -1 इससे कट जाएगा, पक्का कट जाएगा। और ये सोल्व करने पे आ गया 1 माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर माइनस ऐसे। तो आप दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू लॉग un अपॉन un प्लस n, ठीक है ना, इज इक्वल टू n से गुना करेंगे तो क्या बचेगा -1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3n ऐसे। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लेंगे लिमिट, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n लॉग n से गुना करने पर क्या जरूरी ब्रैकेट लेने का, लॉग un बाई un प्लस 1 है ना, इज इक्वल टू सीधे -1 बाई 2 बच जाएगा। और ये मिल गया हमको, और ये क्या है बताइए, ये क्या है, 1 से छोटा है कि बड़ा है, 1 से छोटा है, तो इसलिए लॉगरिदमिक टेस्ट के अनुसार क्या हो जाएगा ये, मतलब कि ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो लिख देंगे, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, फ्रॉम लॉगरिदमिक टेस्ट से क्या होगा, सीरीज इज क्या डाइवर्जेंट इफ x इक्वल टू ई, एक्स का मान e के बराबर होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। सो गिवन सीरीज इज e बाई एक्स इज ग्रेटर देन 1, डेट मीन्स e इज ग्रेटर देन x, कन्वर्जेंट होगा, एंड डाइवर्जेंट इफ e बाई एक्स इज लेस देन 1, डेट मीन्स क्या e इज लेस देन x, और इक्वल टू लगा देंगे, इक्वल के ऊपर भी तो आ रहा है ना, डाइवर्जेंट के लिए क्या हो रहा है, इक्वल भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे हटाइए, तो या लिख देंगे, या डाइवर्जेंट इफ डाइवर्जेंट क्या हो रहा है, इक्वल पर भी आ रहा है, तो x इज क्या चीज़, ग्रेटर देन इक्वल टू ई। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ई पर क्या हो रहा है कि डाइवर्जेंट आ रहा है, और लेस देन इक्वल टू पे क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।